मान लो अभ्यास 2D के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया है 3 पर घात 4 गुणे 3 पर घात 5 गुणे 3 पर घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप देख रहे हैं इसका भी आधार 3, इसका भी आधार 3, इसका भी आधार 3 और सबका आपस में गुणा किया गया है। तो जैसा कि नियम में हम जानते हैं कि अगर आधार बराबर हो और आपस में गुणा हो तो उनके घातांकों को हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको 3 पर घात 4 धन 5 धन -9। इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 5 4 9, 3 पर घात 9 और ये प्लस माइनस का माइनस 9 बराबर 3 पर घात 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बराबर। हम जानते हैं किसी भी आधार पर 0 घातांक का मान होता है 1, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1। दूसरा प्रश्न दिया है 2/3 पर 2 घात गुणे 4/9 पर 2 घात गुणे 2/3 पर -4 को सरल कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं इसका आधार 2/3 है, इसका आधार 2/3 है, लेकिन इसका आधार दिया है 4/9। क्या हम 4/9 को 2/3 में बदल सकते हैं? देखिए 4 2 हो सकता है और 9 भी 2 हो सकता है। अगर 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 और 2 का वर्ग कर देंगे तो 4। इसको हम एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 पर 2 घात गुणे 2/3 पर इस बार इसका भी इस पर 2 घात पहले से दिया हुआ है तो गुणे 2/3 पे -4 घात। अब देखिए आपको पीछे बताया जा चुका है कि अगर घात पर घात हो तो उसका हम गुणा कर देते हैं। इसको हो जाएगा 2/3 पे 2 घात गुणे 2/3 पे, देखिए 2 घात इसका और 2 घात 2 दूना के 4 घात हो गया गुणे 2/3 पर -4 घात। अब हम सबका आधार बराबर कर लिए। जब आधार बराबर हो गया तो हम घात को जोड़ देंगे क्योंकि ये सब आपस में जुड़ा है। तो 2/3 पे ये हो जाएगा 2 धन 4 धन -4। देखिए 4 2 6 और ये -4 तो 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। ये हो जाएगा 2/3 पे 2 घात। 2/3 पर 2 घात का मतलब क्या? 2/3 गुणे 2/3 2 बार, अर्थात इसका हम वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इसका उत्तर हो गया आपका 4/9। तीसरा सवाल दिया है 1/2 पर -2 घात गुणे 2 पर 2 घात का मान होगा। आपको विकल्प दिया है 2 4 8 16। तो इसको आप हल कर लीजिए पहले। अब देखिए बताया जा चुका है कि अगर ऋणात्मक घात है ये भिन्न है तो इसको अगर उलट देंगे तो ये धनात्मक घात हो जाएगा, या फिर अगर नीचे रहता है तो ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह इसका बदल जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पर -2 घात दिया है। इसका मतलब ये -2 घात 1 का भी है और -2 घात 2 का भी है। अब देखिए अब 1 का तो आप कितना घात करेंगे तो 1 ही होगा और 2 पर 2 घात का मतलब क्या हो जाएगा 4 -2 गुणे 2 पर 2 घात दिया हुआ है। अगर इसको हम धनात्मक बनाना चाहें तो इसको उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा आपका 2 पर 2 घात गुणे 2 पर 2 घात। अब देखिए 2 का स्क्वायर ये भी 2 का स्क्वायर ये भी। अब चाहें तो गुणा है तो इसको जोड़ भी सकते हैं। तो हो जाएगा 2 पर 2 और 2 4 घात। अब 2 पर 4 घात का मान क्या हो जाएगा
इसका मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार, तो 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, ये आपका हो जाएगा आंसर। चौथा सवाल दिया है 3 पर माइनस 2 घात गुणे 3 पर घात 5 का मान होगा क्या? 3 9 1/27 27, तो 3 पर माइनस 2 घात गुणे 3 पर घात 5। आप जानते हैं आधार बराबर है, गुणा है, तो घात को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका 3 पर माइनस 2 घात गुणे 3 पर घात 5। अब आधार बराबर है, घात को जोड़ेंगे तो क्या होगा? इसका आधार 3 पर माइनस 2 और प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा, तो 3 पर 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3, तो 5 पर 3 घात, 5 पर 3 घात का मतलब कितना हुआ? 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार, 50 25 और 25 5 है 125, लेकिन मान नहीं दिए। हाँ आगे देखिए 3 पर माइनस 2 धन 5 दिया है, तो आधार 3 पर हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो आपका 3, 3 पर 3 घात मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार, मतलब 3 के लिए 9 तरीके 27, अर्थात आपका विकल्प सही हो जाएगा कौन? ये लास्ट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 में दिया है निम्नांकित को सरल कीजिए। 1/3 पर माइनस 2 घात 3 पर घात 2 भाग 3 पर माइनस 3 घात। देखिए यहाँ पर माइनस 2 दिया है, अगर इसको धनात्मक बनाना चाहें तो इसको हम व्युत्क्रम कर दें, ये हो जाएगा आपका 3 पर 2 घात हो जाएगा गुणे 3 पर घात 2 भागा 3 पर घात माइनस 3। अब हम सबका आधार 3 बना लिए, जब आधार सबका बराबर हो गया तो गुणा रहेगा, इसको जोड़ देंगे, और जो भाग रहेगा उसको घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 3 पर, ये प्लस है दोनों, गुणा है तो प्लस कर देंगे, 2 2 4 हो गया, और इसका आधार 3 है और ये भाग है तो ये घट जाएगा, तो माइनस और माइनस पहले से है, ये हो जाएगा आपका 3 पर 4 माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, प्लस 3 बराबर 3 पर 7 घात। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा पार्ट है 7 का घात 4 गुणे 1/7 पर 3 घात भागा 7। अब देखिए इसका आधार 7 है, इसका आधार 7 है, लेकिन इसका आधार 1/7 है। अगर इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/7 का 7 हो जाएगा, लेकिन घात का हो जाएगा इसका ऋणात्मक हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 पर 4 घात गुणे 7 पर, अब देखिए इसको हम माइनस लिख दे रहे हैं, इस पर घात हो जाएगा -3 घात, क्योंकि इसका हम व्युत्क्रम कर दिए, 1/7 था तो 7 लिख दिए, फिर भागा 7। अब इसका घात कुछ नहीं दिया है, तो जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 तो हो सकता है, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका 7, इसका 7, इसका भी 7, सबका बराबर हो गया। अब ये दोनों गुणा है तो जोड़ देंगे, और ये भाग है तो घटा देंगे, तो 7 पर 4 धन -3 और ये भाग है तो घटेगा -1 बराबर 7। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और ये -1, तो 7 पर कितना घात हो गया, 1 में से घटाएंगे तो 0। किसी भी आधार पर 0 जब घात होता है तो इसका मान होता है 1। इसका उत्तर हो गया आपका 1। 7 का घात 0, किसी भी आधार पर 0 घात होता है तो उसका मान 1 होता है। तीसरा है 3 पर घात 0 प्लस 3 पर घात -1 प्लस 3 पर घात -2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये 3 पर घात 0 दिया है, ये आधार 3 है
इसका घात 0 है तो इसका मान हम 1 लिख सकते हैं, 1 हो गया, प्लस 3 पर घात -1 दिया है। अब इसको हम धनात्मक अगर बनाना चाहेंगे, 3 पर घात 1 हो तो इसको 1/3 लिख सकते हैं, इसका मान हो गया 1/3, प्लस 3 पर घात -2 दिया है तो इसको भी अगर हम धनात्मक बनाना चाहें तो 1 पर 1/3 पर हो जाएगा 2 घात। अब देखिए इसका भी घात धनात्मक हो गया, इसका भी घात धनात्मक हो गया, एक घात था तो एक घात का मतलब क्या, 1 धन 1/3। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9। अगर इसको हम हल करना चाहें तो 3 9 का लघुत्तम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ये हो जाएगा 9 प्लस 3 3 9, 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9 3 12 और 1 13, 13/9। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा दिया है 3 पर 3 घात का घात 3 भागा 3 पर घात 25 गुणे 3 पर घात 4 पर घात दिया है 4। आप देखिए इसको आप हल करिए, 3 पर घात 3 दिया है, इस पर घात 3 दिया है। बताया गया है कि जब घात पर घात होता है तो उसको हम गुणा कर देते हैं, तब 3 तरीके 3 पर घात हो जाएगा 9 भागा 3 पर घात 25 गुणे, देखिए 4 4 को 16, घात में घात है तो 16 हो गया, 3 पर घात 16। अब इसके बाद ये भाग है और ये गुणा है। आप जानते हैं कि आधार बराबर जब होता है, गुणा रहता है तो घात को जोड़ते हैं, भाग रहता है तो घटाते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 पर घात, देखिए 9 है और ये -25 लिख देंगे, भाग है तो, और ये गुणा है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 3 पर घात 16 और 9 25, अब 25 में से 25 कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पर घात 25 में से 25 घटाएंगे 0, 3 पर घात हो गया 0। किसी भी आधार पर जब 0 घात होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1। इसका उत्तर हो गया आपका 1। नंबर 5 का ये चारों ऑप्शन खत्म हुए। अब आगे के प्रश्न अगली वीडियो में। धन्यवाद।